हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 उसके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है हमसे। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, ठीक है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है, यानी कि स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों, स्लाइड वॉल्स यानी इंग्लिश में कहते हैं, में से दीवार पर किसी रंग से पेंट कर दिया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है उसके ऊपर, जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में लिख के दिखाया गया है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि इस दीवार की बीमाएं हमें क्रमश क्या क्या दे रखा है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट कर भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हीरोन का सूत्र से ही होगा। इसमें क्या कहा है कि जो हमारा फिसल पट्टी यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक, ये जो हमारा सामने का दिख रहा है, इसे पेंट करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमें इसमें सब कुछ दिया गया है, यानी ए हम मान लेते 15, बी मान लेते 11 और सी मान लेते 6, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे इसकी जो बीमाएँ है, ठीक है, बीमाएँ यहाँ पर लिख देंगे माना बीमाएँ। तो लिखेंगे माना बीमाएँ, तो इसकी बीमाएँ क्या हो जाएगी, जैसे कि ए यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ए बराबर 15 और बी बराबर कितना हो जाएगा 11 मीटर और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर। इस तरह से हम लिख देंगे 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, बीमाएँ हो गई। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये 3 चीज़ मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो अर्ध परिमाप को हम ऐसे दिखाएंगे, बराबर इसमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। अब इन सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 6 12 12 और 2 3 है, यानी कि 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 बाई 2, इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6 यानी कि 16 मीटर में, तो मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए बी सी ये हमें तो मान दिया हुआ था और उसके बाद हमने एस का मान लिख दिया। अब हीरोइन सूत्र से क्या करेंगे हम, जो हमें कहा है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे हीरोइन के सूत्र से, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिख देंगे रंग, ये जो हमें दिया हुआ है क्या कहा है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल का है ना, तो क्षेत्रफल लिख देंगे। उसके बाद बराबर अंडर रूट में इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, यहाँ पर एस माइनस ए, उसके बाद हमारा होता है एस माइनस बी, उसके बाद होता है एस माइनस सी, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये हमने लिख दिया, अब इसका मान रख देंगे। तो मान क्या रखेंगे, अंडर रूट। उसके बाद देखिए एस का मान कितना दे रखा है हमें 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 गुना, यहाँ पर हम अभी ब्रैकेट में लिखेंगे 16। उसके बाद देखिए ये 16 माइनस ए हमारा कितना है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। 16 माइनस बी यानी कि 11, ठीक है, और 16 माइनस सी, ठीक है, यानी एस हमें तो दे ही रखा है 16, तो एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 15, एस माइनस बी 16 माइनस 11 और एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6, तो लिख देंगे 16 माइनस 6, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। ये 16 यहाँ पर गुना लगा देंगे, इसको तोड़ के ब्रैकेट को, बचा कितना 1, फिर गुना लगा देंगे ब्रैकेट को तोड़ के, 16 में से 11 गया तो बचा 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 6 गया तो 10, ठीक है, इस तरह से हमारा बच गया। अब उसके बाद देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 16 को क्या करेंगे हम, 16 का क्या होता है 4 चौक 16, यानी कि इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, रूट पे लिख देंगे 4 गुना 4, इसको लिख सकते हैं गुना 1 को 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 गुना, उसके बाद देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, तो लिख देंगे 5 गुना 2, इस तरह से तोड़ लेना ताकि आपको इसमें जोड़ा बनाने में आसानी हो। उसके बाद देखिए 4 का बन गया और 5 का बन गया, यानी कि
यहाँ पर आ जाएगा 4 गुना 5 और गुना में √2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 का जोड़ा नहीं बना है इसीलिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया फिर? 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा खींच के बोला गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें तथा शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसीलिए। ओके।